हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पॉकेट में। दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ का 16th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ झारखंड, झारखंड की परिवहन और संचार। दोस्तों, इस पूरे सीरीज़ में 30 वीडियोज़ है जो आपके पूरे झारखंड जीके जीएस का सिलेबस कवर करता है इन एग्ज़ाम्स के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ नया। तो पहला सवाल है, एज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन झारखंड इज NHAI। इनके अकॉर्डिंग जो झारखंड में नेशनल हाईवे की लंबाई है वो कितनी है? तो इसका सही जवाब है बी, 3366.8 किलोमीटर। इससे जुड़े और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये तो जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट था 2018-19 का, इससे हमें पता चला है कि जो रूरल रोड्स है अपने स्टेट में, उसकी डेंसिटी है 818.80 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1000 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ 818 किलोमीटर लंबी रोड है। ठीक है, तो जो नेशनल डेंसिटी है वो है 1288.74 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर। जो टोटल लेंथ है नेशनल हाईवे की झारखंड में वो है 3366.8 किलोमीटर। NHAI के अकॉर्डिंग है, ये 2018 तक का डाटा है। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है झारखंड की वो है NH20। इसकी लंबाई है 391 किलोमीटर। और जो सबसे छोटी NH है झारखंड में वो है NH143H, जिसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर्स। एज पर NHAI ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज़ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन झारखंड, ये बताया अभी मैंने। ठीक है, NH20, इसकी लंबाई है 391.6 किलोमीटर। अच्छा, ये जो NH20 है ये स्टार्ट होता है बिहार बॉर्डर से, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची होते हुए, चक्रधरपुर होते हुए उड़ीसा बॉर्डर तक जाता है ये। ठीक है, जो NH33 है ये भी स्टार्ट होता है बिहार बॉर्डर में। ठीक है, साहिबगंज होते हुए तालझारी, तीन पहाड़, राजमहल, बहरवा होते हुए वेस्ट बंगाल बॉर्डर तक ये जाता है। NH133A और 133B। NH133B के बारे में पहले बता दूं, ये साहिबगंज में स्टार्ट होता है और बिहार बॉर्डर तक जाता है। काफ़ी छोटा है, 11 किलोमीटर का ये। ठीक है, NH133A ये जो है ये बड़ौदा में स्टार्ट होता है, पाकुड़ से लेकर वेस्ट बंगाल बॉर्डर तक जाता है। 25 किलोमीटर लंबाई है इसकी। एज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इन झारखंड। तो ये देखा भी हमने, जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है झारखंड का वो है NH143H। द लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे ऑफ झारखंड इज, झारखंड की सबसे लंबी स्टेट हाईवे कौन सी है? तो इसका सही जवाब है स्टेट हाईवे 18। इसकी जो लंबाई है वो है 183 किलोमीटर। तो स्टेट हाईवेज के बारे में देख लेते हैं कुछ, कौन सी स्टेट हाईवे कहाँ से कहाँ तक जाती है और उसकी लंबाई कितनी है। तो ये स्टेट हाईवे 1, ये रांची से स्टार्ट होकर अंगारा, गौतम धारा से होकर मूडी तक जाती है। इसकी लंबाई है 61.40 किलोमीटर। ठीक है, अभी हमने देखा सबसे लंबी है NH18। तो जो SH18 स्टेट हाईवे 18, तो ये दुमका से स्टार्ट होकर काठीकुंड, गोपीकंदर, अमरापाड़ा, बरहेट से होकर साहिबगंज तक जाती है और इसकी लंबाई है 183 किलोमीटर्स। तो सारे स्टेट हाईवेज की लिस्ट यहाँ बना दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखो किसकी कितनी लंबाई है। कोई भी एक MCQ क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। When was फर्स्ट रेल लाइन लेड डाउन इन झारखंड? पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी झारखंड में? तो इसका सही जवाब है 1854। तो जो पहली रेल लाइन थी झारखंड में वो बिछाई गई थी 1854 में। अप्रैल 1964 में एक ब्रॉड गॉज लाइन बिछाई गई मूडी से चंद्रपुर और मूडी से रांची तक। ठीक है, अक्टूबर 1964 में बोंडा मुंडा उड़ीसा में, यहाँ से लेके हटिया तक एक लाइन चलाई गई। 17 अक्टूबर 2001 में हटिया से न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। 13 अक्टूबर 2002 में रांची कुर्ला एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। इनमें से कोई भी एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। और भी कुछ देख लो। 12 जुलाई 2011 में जसीडी से दुमका तक लाइन खोली गई। 20 फरवरी 2015 में हजारीबाग कोडरमा ट्रेन चलाया गया। 4 जून 2015 में दुमका रामपुर हाट रेल लाइन बिछाई गई। ठीक है, तो ये सारे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। जो झारखंड में 2 रेलवे जोन्स है, एक ईस्ट सेंट्रल रेलवेज और एक साउथ वेस्टर्न रेलवेज। जो झारखंड में लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है धनबाद।
झारखंड में एक कंटेनर टर्मिनल डेपो है, वो है जमशेदपुर में, और एक सेंट्रल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रांच है, यह है रांची में। तो काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं इन दोनों स्लाइड से, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है ये दोनों, याद रखने हैं सारे पॉइंट्स। व्हेन वाज किरीबुरु बिमलगढ़ रेल लाइन ओपन, ये कब चलाया गया था? तो इसका सही जवाब है 1963। हजारीबाग कोडरमा ट्रेन वाज इनॉग्रेटेड इन, हजारीबाग कोडरमा ट्रेन ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ झारखंड इज, अभी बताया मैंने, इसका सही जवाब है धनबाद। वेयर टू कंटेनर टर्मिनल डेपो लोकेटेड इन झारखंड, वेयर इज होगा, ठीक है। तो ये है जमशेदपुर में। व्हाट इज नेम ऑफ एयरपोर्ट दैट इज लोकेटेड एट रांची, रांची में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? तो बहुत ही आसान सा सवाल, इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ये स्टैब्लिश हुई थी 1941 में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट? अभी देखा हमने, ये है रांची में। व्हेन वाज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्टैब्लिश्ड, अभी बता दिया पहले ही, 1941 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ फ्लाइंग एंड ग्लाइडिंग क्लब ऑफ झारखंड, इनमें से कौन सा सेंटर है फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब का? तो इसका सही जवाब है जमशेदपुर। वेयर इज सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट लोकेटेड इन झारखंड, सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट कहाँ पे है झारखंड में? यह है दुमका में। झारखंड पोस्ट सर्कल इज स्टार्टेड इन, झारखंड पोस्ट सर्कल ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2001 में, ठीक है। इसे स्टार्ट किया था इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने, ठीक है। जो पोस्टल सर्विस है वो 91.4% है रूरल एरियाज में, और सिर्फ 8.6% जो पोस्ट ऑफिसेज है वो है अर्बन एरियाज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैव स्पीड पोस्ट सॉर्टिंग हब, स्पीड पोस्ट सॉर्टिंग हब ये कहाँ पे है इन जगहों में से? तो इसका सही जवाब है धनबाद, और सिर्फ धनबाद में ही नहीं, 3 स्पीड पोस्ट सॉर्टिंग हब है झारखंड में। कितने? 3, एक है धनबाद, दूसरा है रांची, और तीसरा है जमशेदपुर, ठीक है। व्हेन वाज फर्स्ट दूरदर्शन स्टैब्लिश्ड इन झारखंड, झारखंड में पहला दूरदर्शन कब स्टैब्लिश हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1974, और ये हुआ था रांची में। इसके बाद कुछ ट्रांसमीटर सेंटर बनाए गए, कब? 1984 में। कहाँ पे बनाए गए ये? धनबाद, दुमका, देवघर, जमशेदपुर, हजारीबाग और बोकारो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सेंटर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन झारखंड, इनमें से कौन सा मेन सेंटर है ऑल इंडिया रेडियो झारखंड में, ठीक है। तो इसका सही जवाब है रांची। ये स्टैब्लिश हुआ था 27 जुलाई 1957 को, ठीक है। और भी कुछ सेंटर्स है ऑल इंडिया रेडियो के झारखंड में, कहाँ कहाँ पे है वो? हजारीबाग में, जमशेदपुर में, चाईबासा और मेदिनीनगर में, ठीक है। और जो मेन सेंटर है वो है रांची में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ झारखंड, इनमें से पहला डेली न्यूज़पेपर कौन सा है झारखंड का? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय भाषा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1950 में पहली बार पब्लिश हुआ था ये। आवास न्यूज़पेपर वाज पब्लिश फ्रॉम रांची इन द ईयर, आवास न्यूज़पेपर ये कब, इसकी कब शुरुआत हुई थी? 1947 में, ठीक है। तो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर है, और कब पब्लिश होना शुरू हुआ वो, तो उसका एक टेबल है, देख लो। तो यह न्यूज़पेपर किस जगह में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ और किस साल में? तो आवास हिंदी न्यूज़पेपर है, धनबाद में हुआ 1947 में, ठीक है। हिंदुस्तान रांची में 2000, ठीक है। तो सारे में से कोई भी एमसीक्यू बनाकर पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखो। फ्रॉम वेयर इन झारखंड डेली न्यूज़पेपर आज इज पब्लिश, झारखंड में आज न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होनी शुरू हुई थी? तो देखो ये जो पीछे टेबल करा है इसमें इसका जवाब है आज, ये रांची में पब्लिश होनी स्टार्ट हुई थी 2004 में, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांची। द पब्लिशिंग ऑफ बोल्टा मैगजीन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, जो बोल्टा मैगजीन है ये पब्लिश होना कब स्टार्ट हुआ? 1949 में। द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ झारखंड वाज, पहला फीचर फिल्म झारखंड का कौन सा था? अकरंत। कब शूट हुआ था ये? 1988 में। द फर्स्ट नागपुरी मूवी ऑफ झारखंड सोनाकर नागपुर वाज रिलीज्ड इन, तो जो पहला नागपुरी मूवी है झारखंड का वो है सोनाकर नागपुरी, और ये रिलीज कब हुई थी? 1994 में। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत संचार सेवा योजना PSSY, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ए,
टू प्रोवाइड बेसिक पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी इन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में बेसिक पोस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जैसे स्टैम्प, स्टेशनरी, जो भी पोस्टल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करे। Which of the following center aims at providing support to improve and make easy government citizen and government business interaction? तो इसका सही जवाब है ए, झारनेट। झारखंड स्टेट वाइड, झारनेट क्या है? यह है झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बेसिकली ये एक इंटरनेट नेटवर्क सर्विस है जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच और गवर्नमेंट और बिजनेस इंटरेक्शन के लिए, जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट या कोई भी प्रोसेसिंग के लिए, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए जो भी इंटरनेट में यूज़ करते हैं झारखंड गवर्नमेंट की, वो झारनेट के अंडर आती है। ठीक है, व्हाट इज झारनेट? बहुत ही आसान है, तो इसका बताया मैंने, झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी काइंड, बी स्मार्ट।